इससे फिर मनोकायिक बीमारियां भी दूर होती है और शारीरिक बीमारियां भी नियंत्रित होती है। हमारा लक्ष्य स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और प्रशस्त चेतन का होना चाहिए। अगर हमारी चेतना निर्मल हो गई तो बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। और इन सब का जो की पॉइंट है वो है हमारी भावना। अपनी भावना को ठीक करके हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने एक बहुत पुरानी बात सुनी कि दक्षिण अफ्रीका का एक अभिनेता था जिसने अपने जीवन में केवल अब्राहम लिंकन का रोल किया। 35 वर्ष तक उस व्यक्ति ने अब्राहम लिंकन का रोल किया। रोल इस तरह से किया कि एकदम अपने आप को अब्राहम लिंकन ही कहना शुरू कर दिया, चाल ढाल सब कुछ लिंकन की तरह। और वो हर जगह कहता आई एम लिंकन, आई एम अब्राहम लिंकन। लोगों ने कहा पागलपन है। तो बोलता है कैसे कह रहा हूं, मैं लिंकन ही हूं। तो कहते हैं एक बार उसे पकड़कर लाई डिटेक्टर के पास रखा गया, झूठ बोलने की मशीन। तो उसने सोचा इस झमेले में क्यों पड़ूं, मैं कह देता हूं मैं लिंकन नहीं हूं। आप सब सुनकर ताज्जुब करोगे, जैसे ही उसने कहा कि मैं लिंकन नहीं हूं, लाई डिटेक्टर ने नेगेटिव वाइब्रेशन दे दिया कि ये झूठ बोल रहा है। माने झूठ भी सच हो जाता है अगर वो चेतना में गहरा जाती। हम आपके जीवन में अनादि से वो संस्कार जमे हुए, इसलिए अपने आप को तद्रूप ही मानने का अभ्यास है। उससे हटकर जब हम अपनी चेतना की तरफ दृष्टि रखते हैं तो आत्मा की उस निर्मल अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। हर पल इसका ध्यान करें, सोहम सोहम सोहम। ये सोहम हमारा अपना शब्द है। जैन साधना में बहुत प्राचीन काल से सोहम का ध्यान किया जाता है। आचार्य पूज्यपाद हुए 6वीं शताब्दी में, उन्होंने इसी बात को लिखा, सोहम इत्यात् संस्कारात् तस्मिन् भावनिया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया, नित्य प्रति उसकी ही जो भावना भाता है, अपने भावना के बल पर उसमें उत्पन्न दृढ़ संस्कार के द्वारा वह अपनी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त करता है। तो सोहम सोहम सोहम, ये भावना योग में भी आप उसका अभ्यास करेंगे। जब मैंने इन सब चीज़ों को देखा और जैन साधना से उसकी तुलना की तो मुझे लगा ये एक ऐसा प्रयोग बन सकता है जो सारी दुनिया को लाभान्वित कर सकती है। और तब मैंने भावना योग को नए तरीके से डिजाइन किया और उस डिजाइन में मैंने मुख्य रूप से मुनिचर्या को केंद्रित किया। हम मुनियों के 6 आवश्यक होते जिसे हम रोज करते, नित्य हमें करना होता है, और यही हमारी मुनित्व का आधार है। सामायिक, प्रतिक्रमण, वंदना, स्तुति, प्रत्याख्यान और काय उत्सर्ग। इन 6 को मैंने नए तरीके से सोचा और 6 को 4 में बदला, चूंकि मैं 4 को ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो 6 को 4 में बदला और मैंने लिया स्तुति और वंदना को नए रूप में प्रार्थना, जो भावना योग का प्रथम चरण है। इनर प्रार्थना, सबसे पहले इनर नरिशमेंट, हम अपनी आत्मा को एकदम शक्तिशाली बनाएं, स्वयं को स्वस्थ, सशक्त, सकारात्मक और समर्थ बनाने की मंगल कामना। हम लोग जब कभी भी प्रार्थना करते हैं या किसी की वंदना करते हैं तो बाहर के परमात्मा को नमन और स्तवन के रूप में जोड़ लेते हैं, लेकिन परमात्मा के साक्षी मानकर अपने जीवन को स्वस्थ, सहज, शांत और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना, ये प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके बल पर हम इनर नरिशमेंट कर सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह से पुष्ट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण यानी इनर क्लीनिंग, अपने किए गए दोषों का शोधन। जब तक हम अपने मन में बुहारी नहीं लगाएं, चित्त की गंदगी को दूर न करें, हम अपनी मनोदशा को ठीक नहीं कर सकते। ये दूसरा चरण है। तीसरा चरण है प्रत्याख्यान, यानी भावी जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने का संकल्प, भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। यह है इनर रिजोल्यूशन जो हम कुछ आत्म सुझावों के द्वारा अपने आप में देते हैं। और चौथा चरण है सामायिक
इनर रिफ्लेक्शन, आत्मनिरीक्षण, जिसमें हम अपनी आत्मा के साक्षी होते हैं। तो ये 4 चरण भावना योग के हैं जो हम क्रमशः लेंगे और महसूस करेंगे कि जीवन में इनके बदौलत हम कितना बदलाव करते हैं। हम ओंकार से भावना योग की शुरुआत करेंगे और सोहम में उसका अंत होगा। ये हर वर्ग का है, इसमें कोई मंत्र नहीं, इसमें और कोई चीज़ नहीं। किसी भी वर्ग और किसी भी संप्रदाय के लोग इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसे आप खुद अभी महसूस करेंगे। भावना योग के क्रम में हम ऊर्जा प्रवाह भी आप सबके साथ जोड़ेंगे। अभी आपको एक स्क्रीन पर थोड़ी देर बाद दिखाया जाएगा कि ऊर्जा प्रवाह में आप ये समझेंगे कि इस सृष्टि में अनंत ऊर्जा है, संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा का केंद्र है, और हम सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान कर अपने अंदर प्रवेश कराएंगे, जिससे हम अपने सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक विकृतियों को दूर कर सकेंगे। ये एक बड़ा अनूठा प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से लोगों के जीवन में बहुत व्यापक बदलाव होता रहा है। मैं चाहूँगा एक बार आप स्क्रीन पर ध्यान दें, किस तरीके से ऊर्जा प्रवाह को जब मैं क्रम से आपको बताऊँगा उसे आप आत्मसात करके अपने जीवन में उतारेंगे। हाँ, देखिए आपको स्क्रीन दिख रही है। जब आप देखें कि आप बैठे हैं, अपनी धारणा में ऐसा लेना है, और जब मैं कहूँ कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तो आपको ऐसा महसूस करना है जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति बादल के दल की तरह केंद्रित होकर मेरे शीश पर एकत्रित हो गई है, और वहाँ से एक धारा जैसे शावर से पानी गिरता है, वो सीधे मेरे मस्तक पर गिर रहा है। स्क्रीन को देखिए, दिख रहा है? अपनी आंखों में भर लीजिए। जब मैं कहूँगा तो ये आपके लिए उपयोगी होगी। और ये ऊर्जा के प्रवाह को पूरा शरीर ये भिंगा दिया है, पूरे बाहर से आप भींग गए, और फिर आप महसूस करें कि आपके रोमकूप खड़े हो गए, और रोमकूपों के माध्यम से ये ऊर्जा सीधे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। मस्तिष्क में प्रवेश करती करती ऊर्जा हमारे मस्तिष्क की जितनी भी नाड़ियां हैं, धमनियां हैं, उसमें प्रवेश कर रही है, और एक एक धमनियों और शिराओं में ऊर्जा का ये प्रवाह जा रहा है। पूरा मस्तिष्क, मुख, गर्दन, छाती, पीठ, कंधे, पेट और संपूर्ण शरीर, हाथ पैर, सब में ये ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है। हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन में, जैसे देख रहे पेड़ की जड़ों की तरह हमारे शरीर में नसों का जाल है, वो उन सब में ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है। ये महसूस आपको करना है। पूरे शरीर को ऊर्जामय, आप ये समझिए कि ऊपर से वर्षा हो रही है और वह ऊर्जा मुझ पर बरस रही है। वो ऊर्जा मुझ पर बरसते जा रही है, बरसते जा रही है, बरसते जा रही, और ऊर्जा का प्रवाह है। और इस बीच यदि आपके शरीर के किसी अंग में कोई परेशानी है, कोई भी ऑर्गन आपका खराब है, वहाँ कोई पीड़ा है, तो आप पहले उसे लाल देखिए धारणा में, और उस ऊर्जा के प्रवाह से उसे ब्लूइश बना दीजिए। ऐसे सोचिए कि इस ऊर्जा के प्रवाह ने वहाँ की सारी विकृति को बहा दिया है, फ्लैश कर दिया है। धीरे 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 वो सब फ्लैश होता जा रहा है, ऐसा महसूस करें। बहुत बड़ा फर्क आप अनुभव करेंगे, और इससे बड़ी बड़ी बीमारियां भी लोगों की नियंत्रित हुई है। जीता जागता उदाहरण तो मैं हूँ। मेरा ये जो दाहिना हाथ है ना, एक समय बड़ा वीक हो गया था, 1.25 इंच पतला हो गया था। इसकी एक नस सूख गई थी। मेडिकल के हिसाब से उसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टरों ने कह दिया था महाराज अब ये ठीक नहीं होने वाला। मेरी स्थिति ये थी कि मेरी पिच्छी, जिसका कोई खास वजन नहीं है, मुझे ये भी भारी लगती थी, लेकिन मैंने ऊर्जा के प्रवाह से धारणा करते हुए उस ब्लॉक नस को खोलने का अभ्यास किया, और आज आप देख के कह नहीं सकते कि मेरे हाथों में कोई कमी है। मेरे हाथ वापस समान हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसी तरह से ऊर्जा प्रवाह को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। हजारों लोग भावना योग नियमित कर रहे हैं। जो लोग शंका समाधान देखते होंगे वो आए दिन लोगों के भावना योग के एक्सपीरियंस देखते होंगे, कितना बड़ा बदलाव आया। भावना योग के कई तरह के अनुभव हैं। मैं भावना योग कराने से पूर्व कुछ अनुभव भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप सोचेंगे, आप आश्चर्य करेंगे, भावना योग से किसी का आईएएस में सिलेक्शन होता है।
भावना योग से कोई आईआईटी में 25 रैंक लेके आते हैं। भावना योग से कैंसर जैसी बीमारी पर लोग निजात पाते हैं। भावना योग से डिप्रेशन से लोग मुक्त होते हैं। भावना योग से एक व्यक्ति के तो ऐसा हुआ, जो महाराष्ट्र का व्यक्ति था, किडनी इसकी खराब थी, सप्ताह में 2 डायलिसिस होती थी। वो भावना योग करते हुए अभी सम्मेद शिखर जी में बता के गया, अब महीने में 1 डायलिसिस, और सम्मेद शिखर की पूरी पैदल बदला कर गया। ये भावना योग का चमत्कार है। यदि